सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे। आज श्री रामचरित मानस में काकभूषुंडी जी के आगे की कथा सुनाने जा रही हूँ। राधे राधे। एक बार गुरु लिंग बुलाए, मोहिनीति बहु भांति सिखाए, शिव सेवा कर फल सुत सोए, अविरल भगति राम पद होए। एक बार गुरु जी ने मुझे बुला लिया और बहुत प्रकार से परमार्थ नीति की शिक्षा दी कि हे पुत्र, शिव जी की सेवा का फल यही है कि श्री राम जी के चरणों में प्रगाढ़ भक्ति हो। राम ही भजहि तात शिव धाता, नर पामर केतिक बाता, जासु चरण यज शिव अनुरागी, तासु द्रोह सुख चहसि अभागी। हे तात, शिव जी और ब्रह्मा जी भी श्री राम जी को भजते हैं, फिर नीच मनुष्य की तो बात ही कितनी है। ब्रह्मा जी और शिव जी जिनके चरणों के प्रेमी हैं, अरे अभागे, उनसे द्रोह करके तू सुख चाहता है। हर कहु हरि सेवक गुरु कहूँ, सुनि खगनाथ हृदय मम दहूँ। अधम जाति में विद्या पाए, भयउ जथाय ही दूध पियाए। गुरु जी ने शिव जी को हरि का सेवक कहा। यह सुनकर हे पक्षीराज, मेरा हृदय जल उठा। नीच जाति का मैं विद्या पाकर ऐसा हो गया जैसे दूध पिलाने से साप। मानी कुटिल कुभाग्य गुजाति, गुरु कर द्रोह करहु दिन राति। अति दयालु गुरु स्वल्प न क्रोधा, पुनि पुनि मोहि सिखाव सुबोधा। अभिमानी कुटिल दुर्भाग्य और कुजाति मैं दिन रात गुरु जी से द्रोह करता। गुरु जी अत्यंत दयालु थे, उनको थोड़ा सा भी क्रोध नहीं आता। मेरी द्रोह करने पर भी वे बार बार मुझे उत्तम ज्ञान की शिक्षा देते थे। जेहि ते नीच बड़ाई पावा, सो प्रथम हति ताहि नसावा। धूम नल संभव सुन भाई, तेहि बुझावत घन पदवी पाई। नीच मनुष्य जिससे बड़ाई पाता है, वह सबसे पहले उसी को मारकर उसी का नाश करता है। हे भाई सुनिए, आग से उत्पन्न हुआ धुआं मेघ की पदवी पाकर उसी अग्नि को बुझा देता है। रजमग परि निरादर नहीं, सब कर पद प्रहार नित सई। मरुत उड़ाव प्रथम ते भरई, पुनि निपनयन किरीट निपरई। धूप रास्ते में निरादर से पड़ी रहती है और सदा सब राह चलने वालों के लातों की मार सहती है, पर जब पवन उसे उड़ाता है, ऊंचा उठाता है, तो सबसे पहले वह उसी पवन को भर देती है और फिर राजाओं के नेत्रों और किरीटों मुकुटों पर पड़ती है। सुनु खगपति अस समुझि प्रसंगा, बुध नहीं करहि अधम कर संगा। कवि को विद गावई अस नीति, खल सन कला हन भल नहीं प्रीति। हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, ऐसी बात समझकर बुद्धिमान लोग अधम नीच का संग नहीं करते। कवि और पंडित ऐसी नीति कहते हैं कि दुष्टों से न कलह ही अच्छा है, न प्रेम ही। उदासीन नित रही गोसाई, खल परिहरि स्वान की नाई। मैं खल हृदय कपट कुटिलाई, गुरहित कैन मोहि सुहाई। हे गोसाई, उससे तो सदा उदासीन ही रहना चाहिए। दुष्ट को कुत्ते की तरह दूर से ही त्याग देना चाहिए। मैं दुष्ट था, हृदय में कपट और कुटिलता भरी थी, इसलिए यद्यपि गुरु जी हित की बात कहते थे, पर मुझे वह सुहाती न थी। एक बार हर मंदिर जपत रहो शिव नाम, गुरु आयो अभिमान ते उठी नहीं किन्न प्रणाम। एक दिन मैं शिव जी के मंदिर में शिव नाम जप रहा था, उसी समय गुरु जी वहाँ आए, पर अभिमान के मारे मैंने उठकर उनको प्रणाम नहीं किया। सो दयालु नहीं कहे कछु, उर
अति अग गुरु अपमानता सही नहीं सके महेश। सियावर रामचंद्र की जय। गुरु जी दयालु थे, मेरा दोष देखकर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनके हृदय में लेस मात्र भी क्रोध नहीं हुआ। पर गुरु का अपमान बहुत बड़ा पाप है, अतः महादेव जी उसे नहीं सह सकते। मंदिर माज भई नभवानी रेहत भाग्य अज्ञ अभिमानी। यद्यपि तब गुरु के नहीं क्रोधा अति कृपाल चित सम्यक पोधा। मंदिर में आकाशवाणी हुई कि अरे हतभाग्य मूर्ख अभिमानी, यद्यपि तेरे गुरु को क्रोध नहीं है, वे अत्यंत कृपालु चित्त के हैं और उन्हें पूर्ण तथा यथार्थ ज्ञान है। तदपि साप सठ दय हम तो ही नीति विरोध स्वाइन मोही। जो नहीं दंड करो खल तोरा भ्रष्ट होई श्रुति मार्ग मोरा। तो भी हे मूर्ख, तुझको मैं साप दूंगा, क्योंकि नीति का विरोध मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे दुष्ट, यदि मैं तुझे दंड न दूं तो मेरा वेद मार्ग भी भ्रष्ट हो जाए। जे सठ गुरु सनेरिसा करही रव रव नरक कोटि जुग परही। त्रिजग जोनि पुनि धरहि शरीरा जन्म भरि पावहि पीरा। जो मूर्ख गुरु से ईर्ष्या करते हैं वे करोड़ों युगों तक रव रव नरक में पड़े रहते हैं। फिर वहाँ से निकलकर वे तिर्यक पशु पक्षी आदि योनियों में शरीर धारण करते हैं और 10,000 जन्मों तक दुख पाते रहते हैं। बैठी रहसी अजगरे व पापी सर्प होई खल मल मति व्यापी। महाबिटप कोटर महु जाई रहु अधमाध माध गति पाई। अरे पापी, तू गुरु के सामने अजगर की भांति बैठा रहा। रे दुष्ट, तेरी बुद्धि पाप से ढक गई है, अतः तू सर्प हो जा। और अरे अधम से भी अधम, इस अधोगति सर्प की नीची योनि को पाकर किसी बड़े भारी पेड़ के खोखले में जाकर हाहाकार किन्न गुरु दारुण सुन शिव साप। कंपति मोहि बिलोकियति वो रूप जा परिताप। शिव जी का भयानक साप सुनकर गुरु जी ने हाहाकार किया। मुझे कांपता हुआ देखकर उनके हृदय में बड़ा संताप उत्पन्न हुआ। करी दंडवत सप्रेम द्विज शिव सन्मुख कर जोर। विनय करत गद गद स्वर समुझि घोर मति मोर। श्यामर रामचंद्र की जय। प्रेम सहित दंडवत करके वे ब्राह्मण श्री शिव जी के सामने हाथ जोड़कर मेरी भयंकर गति दंड का विचार कर गदगद बाड़ी से विनती करने लगे। नमामि श्रीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिराकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। हे मोक्ष स्वरूप विभु, व्यापक ब्रह्म और वेद स्वरूप ईशान दिशा के ईश्वर तथा सबके स्वामी श्री शिव जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निज स्वरूप में स्थित अर्थात मायादि रहित, माइक गुणों से रहित, भेद रहित, इच्छा रहित, चेतन आकाश रूप एवं आकाश को ही वस्त्र रूप में धारण करने वाले दिगंबर अथवा आकाश को भी आच्छादित करने वाले आपको मैं भजता हूँ। निराकार मोंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम्। निराकार ओंकार के मूल तुरीय, तीनों गुणों से अतीत, बाड़ी ज्ञान और इंद्रियों से परे, कैलाशपति विकराल महाकाल के भी काल, कृपालु गुणों के धाम, संसार से परे आप परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। तुषाराद्रि संकाश गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभासी शरीरम।
शरीर में करोड़ों कामदेवों की ज्योति एवं शोभा है, जिनके सिर पर सुंदर नदी गंगा जी विराजमान हैं, जिनके ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा और गले में सर्प सुशोभित है। चलत कुंडलम सुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननं नीलकंठं दयालम मृगादेश चरमांबरं मुंडमालं प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि। जिनके कानों में कुंडल हिल रहे हैं, सुंदर भ्रिकुटी और विशाल नेत्र हैं, जो प्रसन्न मुख नीलकंठ और दयालु हैं, सिंह चर्म का वस्त्र धारण किए और मुंडमाला पहने हैं, उन सबके प्यारे और सबके नाथ कल्याण करने वाले श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ। प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम त्रयः शूल निर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं। प्रचंड रुद्र रूप श्रेष्ठ तेजस्वी परमेश्वर, अखंड अजन्मा करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश वाले, तीनों प्रकार के शूलों दुखों को निर्मूल करने वाले, हाथ में त्रिशूल धारण किए, भाव प्रेम के द्वारा प्राप्त होने वाले भवानी के पति श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। कलाओं से परे कल्याण स्वरूप, कल्प का अंत प्रलय करने वाले, सज्जनों को सदा आनंद देने वाले, त्रिपुर के शत्रु सच्चिदानंद घन मोह को हरने वाले, मन को मथ डालने वाले, कामदेव के शत्रु, हे प्रभु प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। न यावदि उमानाथ पादारविंदम भजन्ति है लोके परिवार नराणां न तावत् सुखं शांति संतापनाशं प्रसीदे प्रभो सर्वभूता दिवाशम। जब तक पार्वती के पति आपके चरण कमलों को मनुष्य नहीं भजते, तब तक उन्हें न तो इस लोक और परलोक में सुख शांति मिलती है और न उनके तापों का नाश होता है। अतः हे समस्त जीवों के अंदर हृदय में निवास करने वाले प्रभु प्रसन्न होइए। न जानामि योगम जपम नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतुभ्यं जरा जन्म दुःखोगतातप्यमानं प्रभो पाहि आपान् नमामीश शंभो। मैं न तो योग जानता हूँ, न जप और न पूजा ही, हे शंभो मैं तो सदा सर्वदा आपको ही नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, बुढ़ापा तथा जन्म मृत्यु के दुख समूहों से जलते हुए मुझ दुखी की दुख से रक्षा कीजिए। हे ईश्वर, हे शंभो मैं आपको नमस्कार करता हूँ। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरितोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभो प्रसीदति। भगवान रुद्र की स्तुति का यह अष्टक उन शंकर जी की तुष्टि प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण द्वारा कहा गया। जो मनुष्य इसे भक्ति पूर्वक पढ़ते हैं उन पर भगवान शंभो प्रसन्न होते हैं। सुनि विनती सर्वज्ञ शिव देखी विप्र अनुराग पुनि मंदिर न भवानी भई द्विज वर वर मांग
और ब्राह्मण का प्रेम देखा, तब मंदिर में आकाशवाणी हुई कि हे द्विज श्रेष्ठ वर मांगो। जो प्रसन्न प्रभु मोह पर नाथ दीन पर नेहु, निज पद भगति दे प्रभु पुनि दूसर पर देव। सियावर रामचंद्र की जय। ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और हे नाथ, यदि इस दीन पर आपका स्नेह है तो पहले अपने चरणों की भक्ति देकर फिर दूसरा वर दीजिए। तब माया बस जीव जड़ संतत फिरे भुलान, तेहि पर क्रोधन करिए प्रभु कृपा सिंधु भगवान। हे प्रभु, यह अज्ञानी जीव आपकी माया के बस होकर निरंतर भूला फिरता है। हे कृपा के समुद्र भगवान, उस पर क्रोध न कीजिए। शंकर दीन दयाल अब यही पर हो कृपाल, साप अनुग्रह होई जेहि नाथ तोरे ही काल। सियावर रामचंद्र की जय। हे दीनों पर दया करने वाले कल्याणकारी शंकर, अब इस पर कृपालु होइए, कृपा कीजिए, जिससे हे नाथ थोड़े ही समय में इस पर साप के बाद अनुग्रह साप से मुक्ति हो जाए। यही करे होई परम कल्याणा, सोई करहु अब कृपा निधाना। विप्रगिरा सुनि परहित सानी, एव मस्तु इति भई न भवानी। हे कृपा निधान, अब वही कीजिए जिससे इसका परम कल्याण हो। दूसरे के हित से सनी हुई ब्राह्मण की बाणी सुनकर फिर आकाशवाणी हुई, ये मस्तु ऐसा ही हो। यद्यपि किन्ने ये दारुण पापा, मैं पुनि निन्ने कोप करि सापा। तदपि तुम्हारी साधुता देखी करी हूँ यही पर कृपा विशेष। यद्यपि इसने भयानक पाप किया है और मैंने भी इसे क्रोध करके श्राप दिया है, तो भी तुम्हारी साधुता देखकर मैं इस पर विशेष कृपा करूँगा। क्षमाशील जे पर उपकारी, ते द्विज मोहि प्रिय जता खरारी। मोर श्राप तुझ व्यर्थ न जाई, जन्म सहस अवश्य यह पाई। हे द्विज, जो क्षमाशील एवं परोपकारी होते हैं वे मुझे वैसे ही प्रिय हैं जैसे खरारी श्री रामचंद्र जी। हे द्विज, मेरा श्राप व्यर्थ नहीं जाएगा, यह 1000 जन्म अवश्य पावेगा। जन्मत मरत दुसह दुख होई, स्वल्प नहीं व्यापे सोई। कवन्यु जन्म मिटि नहीं ज्ञाना, सुनहि सूत्र मम वचन प्रमाण। परंतु जन्मने और मरने में जो दुसह दुख होता है, इसको वह जरा भी न व्यापेगा और किसी भी जन्म में इतना ज्ञान नहीं मिटेगा। हे सूत्र, मेरा प्रामाणिक सत्य वचन सुन। रघुपतिपुरी जन्म तब भयहूँ, पुनीत मम सेवा मन दयहूँ। पुरी प्रभाव अनुग्रह मोरे, राम भगति उपजाई उर तोरे। प्रथम तो तेरा जन्म श्री रघुनाथ जी की पुरी में हुआ, फिर तूने मेरी सेवा में मन लगाया। पुरी के प्रभाव और मेरी कृपा से तेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न होगी। सुनु मम वचन सत्य अब भाई, हरि तो सन व्रत द्विज सेवकाई। अब जनि करहि विप्रापमाना, जाने सुसंत अनंत समान। हे भाई, अब मेरा सत्य वचन सुन। द्विजों की सेवा और भगवान को प्रसन्न करने वाला व्रत है। आप कभी ब्राह्मण का अपमान न करना, संतों को अनंत श्री भगवान ही के समान जानना। इंद्र कुलिस मम शूल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला। जो इन कर मारा नहीं मरे, विप्रद्रोह पावक सो जरे। इंद्र के वज्र, मेरे विशाल त्रिशूल, काल के दंड और श्री हरि के विकराल चक्र के मारे भी जो नहीं मरता, वह भी विप्रद्रोह रूपी अग्नि से भस्म हो जाता है। अस विवेक खा राखे मन माही, तुम कहाँ जग दुर्लभ कछु नाही। और एक आशीषा मोरी, अप्रतिहत गति होई हितोरी। ऐसा विवेक मन में रखना, फिर तुम्हारे लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ न होगा। मेरा एक और भी आशीर्वाद है कि तुम्हारी सर्वत्र अबाध गति होगी, अर्थात तुम जहाँ जाना चाहोगे
वहीं बिना रोक टोक के जा सकोगे। सुनि शिव वचन हरसि गुरु एवं अस्तुति भास, मोहि प्रबोध गयो गृह शंभु चरण उर राखी। आकाशवाणी के द्वारा शिव जी के वचन सुनकर गुरु जी हर्षित होकर ऐसा ही हो यह कहकर मुझे बहुत समझाकर और शिव जी के चरणों को हृदय में रखकर अपने घर गए। प्रेरित काल विधि गिरी जाय भयो मैं ब्याल, पुनि प्रयास बिनु सो तनु तेजेउ गयो कछुकाल। काल की प्रेरणा से मैं विंध्याचल में जाकर सर्प हुआ। फिर कुछ काल बीतने पर बिना ही परिश्रम कष्ट के मैंने वह शरीर त्याग दिया। जोई तनु धरऊँ तजऊ पुनि अनायास हरिरान, जिमि नूतन पट परिहरई नर परिहरई पुराण। हे हरिवाहन, मैं जो भी शरीर धारण करता उसे बिना ही परिश्रम वैसे ही सुखपूर्वक त्याग देता था जैसे मनुष्य पुराना वस्त्र त्याग देता है और नया पहन लेता है। शिव राखी श्रुति नीति अरु, मैं नहीं पावा क्लेश, यही विधि धरे विविध तनु ज्ञान गयो खगेश। सियावर रामचंद्र की जय। शिव जी ने वेद की मर्यादा की रक्षा की और मैंने क्लेश भी नहीं पाया। इस प्रकार हे पक्षीराज, मैंने बहुत से शरीर धारण किए पर मेरा ज्ञान नहीं गया। त्रिजग देव नर जोई तनु धरऊँ तह तह राम भजन अनुसरऊँ, एक सूल मोई बिसर न खाओ गुरु कर कोमल शील स्वभाव। तिर्यक योनि पशु पक्षी देवता या मनुष्य जो भी शरीर धारण करता है वहाँ उस शरीर में मैं श्री राम जी का भजन जारी रखता। इस प्रकार मैं सुखी हो गया, परंतु एक सूल मुझे बना रहा गुरु जी का कोमल सुशील स्वभाव मुझे कभी नहीं भूलता। अर्थात मैंने ऐसे कोमल स्वभाव दयालु गुरु का अपमान किया, यह दुख मुझे सदा बना रहा। चरम देह द्विज कै मैं पाई, सुर दुर्लभ पुराण श्रुति गाई। खेलऊँ तहु बालकन मीला, करऊ सकल रघुनाय कली। मैंने अंतिम शरीर ब्राह्मण का पाया जिसे पुराण और वेद देवताओं को भी दुर्लभ बताते हैं। मैं वहाँ ब्राह्मण शरीर में भी बालकों में मिलकर खेलता तो श्री रघुनाथ जी की ही सब लीलाएं किया करता था। प्रौढ़ भय मोहि पिता पढ़ावा, समझऊ सुनिए गुणऊ नहीं भावा। मन मिटे सकल वासना भागी, केवल राम चरण लय लागी। सैना होने पर पिताजी मुझे पढ़ाने लगे। मैं समझता सुनता और विचारता, पर मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। मेरे मन से सारी वासनाएं भाग गईं, केवल श्री राम जी के चरणों में लव लग गई। कहू खगेश अस कवन भागी, खरी सेव सुर धेनु ही त्यागी। प्रेम मगन मोहि कछु न सुहाई, हारे पिता पढ़ाई पढ़ाई। हे गरुड़ जी, कहिए ऐसा कौन अभागा होगा जो कामधेनु को छोड़कर गरही की सेवा करेगा। प्रेम में मग्न रहने के कारण मुझे कुछ भी नहीं सुहाता। पिताजी पढ़ा कर हार गए। भय काल बस जो पितु माता, मैं बन गए भजन जन त्राता। जहाँ जहाँ विपिन मुनीश्वर पायऊँ, आश्रम जाई जाई सिर ना। जब माता पिता कालवश हो गए, मर गए, तब मैं भक्तों की रक्षा करने वाले श्री राम जी का भजन करने के लिए वन में चला गया। वन में जहाँ जहाँ मुनीश्वरों के आश्रम पाता वहाँ जाकर उन्हें सिर नवाता। पूजऊँ नहीं राम गुण गाहा, कहीं सुनऊ हर्षित खगनाहा। सुनत फिरऊ हरि गुण अनुवाद, अव्याहत गति शंभु प्रसाद। हे गरुड़ जी, उनसे मैंने श्री राम जी के गुरु की कथाएं पूछता, वे कहते और मैं हर्षित होकर सुनता। इस प्रकार मैं सदा सर्वदा श्री हरि के गुणानुवाद सुनता फिरता। शिव जी की कृपा से मेरी सर्वत्र अबाधित गति थी, अर्थात मैं जहाँ चाहता वहीं जा सकता था। छोटी त्रिविधि से ना गाड़ी, एक लाल साउरे तिबाड़ी। रामचरण बारी जग जब देखो, तब निज जन्म सफल करी लेख्यो। मेरी तीनों प्रकार की पुत्र की, धन की और मान की गहरी प्रबल वासनाएं छूट गई और हृदय में एक ही लालसा अत्यंत बढ़ गई कि जब श्री राम जी के चरण कमलों के दर्शन करूं तब अपना जन्म सफल हुआ समझो। जय पूछो सोई मुनि अस कहीं, ईश्वर सर्वभूत मैं आई। निर्गुण मत नहीं मोई सुहाई, सगुण ब्रह्म रति उरे अधिकाई। जिनसे मैं पूछता वे ही मुनि ऐसा कहते कि ईश्वर सर्वभूत मैं है। यह निर्गुण मत मुझे नहीं
नहीं सुहाता था। हृदय में सगुण ब्रह्म पर प्रीति बढ़ रही थी। गुरु के बचन सुरति करे रामचरण मनुलाग रघुपति जसल गावत फिरऊं छन छन नव अनुराग। गुरु जी के बचनों का स्मरण करके मेरा मन श्री राम जी के चरणों में लग गया। मैं क्षण क्षण नया नया प्रेम प्राप्त करता हुआ श्री रघुनाथ जी का यश गाता फिरता था। मेरु शिखर बट छाया मुनि लोम सयासीन देखी चरण सिर नायऊं बचन कहूँ अति दीन। सियावर सुमेरु पर्वत के शिखर पर बड़ की छाया में लोमस मुनि बैठे थे। उन्हें देखकर मैंने उनके चरणों में सिर नवाया और अत्यंत दीन वचन कहे। सुनि मम वचन विनीत मृदु मुनि कृपाल खगराज मोहि सादर पूछत भय दुजायु के काज। हे पक्षीराज, मेरे अत्यंत नम्र और कोमल वचन सुनकर कृपालु मुनि मुझसे आदर के साथ पूछने लगे, हे ब्राह्मण, आप किस कार्य से यहाँ आए हैं? तब मैं कहा, कृपा निधि तुम सर्वज्ञ सुजान सगुन ब्रह्म अवराधन मोहि कहो भगवान। सियावर रामचंद्र की। तब मैंने कहा, हे कृपा निधि, आप सर्वज्ञ हैं और सुजान हैं। हे भगवान, मुझे सगुण ब्रह्म की आराधना की प्रक्रिया कहिए। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे। अब मैं अपनी बाड़ी को ही विश्राम देती हूँ। राधे राधे।